नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। खबर करेंगे उत्तराखंड से। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। पुष्कर सिंह धामी के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित। 21 मार्च को राजनाथ सिंह हल्द्वानी से कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। हाई कोर्ट पहुंचा आईपीएस अरुण मोहन जोशी और नीरू गर्ग का डिप्यूटेशन का मामला। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। गैरसैंण में लोगों की बुनियादी सुविधाओं का इंतजार। स्थानीय लोग बोले ग्रीष्मकालीन राजधानी के उत्तराखंड में बढ़ते तापमान के साथ जंगल में लगी आग। घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी। 27 दिन में 73 घटनाएं। देहरादून में गैस समस्या की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई। 2 गिरफ्तार, 19 सिलेंडर जब्त। गैस आपूर्ति की शिकायतों को कंट्रोल रूम की सक्रिय। रामगंगा परियोजना से होगी बिजली का संकट। परियोजनाओं में आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें उत्तराखंड से। खबर देहरादून से है, जहां पर गैस की कालाबाजारी पर प्रशासन डीएम के निर्देश पर औचक निरीक्षण किया गया। अमरदीप और सत्यशील गैस एजेंसी में जांच हुई। डिलीवरी में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई। ओटीपी को लेकर के सिलेंडर न देने का मामला उजागर। सुपरवाइजर और डिलीवरी मैन पर मुकदमे का निर्देश। बड़ी खबर देहरादून से। डिलीवरी में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई। ओटीपी सिलेंडर के लेकर के गैस हुआ यह उजागर मामला। सुपरवाइजर और डिलीवरी मैन पर मुकदमे दर्ज करने के निर्देश। देहरादून गैस पर कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। डीएम के निर्देश पर औचक निरीक्षण। अमरदीप और सत्यशील गैस एजेंसी जांच में। डिलीवरी में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई। अमरदीप और गैस सेल एजेंसियों की जांच हुई। उत्तराखंड की ये बड़ी खबर। ओटीपी को लेकर के गैस सिलेंडर न देने का मामला उजागर। सुपरवाइजर और डिलीवरी मैन पर मुकदमे के निर्देश। उत्तराखंड की ये बड़ी खबर। मौसम के अचानक बदलते मिजाज का असर अब लोगों की सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। सर्दी के खत्म होते ही गर्मी ने दस्तक के साथ रुड़की के राजकीय उप चिकित्सालय में वायरल बुखार, खांसी और जुखाम के मरीजों की संख्या तेज बढ़ कर दी है। रोजाना बड़ी संख्या में लोगों में समस्याओं के उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। राज्य की उप जिला चिकित्सालय रुड़की के अपर निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि मौसम में हो रहे बदलाव के कारण वायरल फीवर और संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम में बदलाव आया है। सर्दी खत्म हो गई है, गर्मी की शुरुआत हो गई है। इस मौसम में मरीज बढ़ जाते हैं वायरल के, जो बुखार, जुकाम, खांसी, इस तरह के मरीज ज़्यादा आने लगे हैं। अतः बदलते मौसम को देखते हुए आप सबसे पहले ठंड से बचें और धूल से बचें। खाने में आप बासी खाना खाएं, ताज़े फल खाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सही में सुधार हुआ है। सबसे पहले तो एम्बुलेंस वालों की भीड़ अंदर लगी रहती थी, उनका आना अंदर बंद हो गया है, प्राइवेट वालों का।
देवभूमि की कहे जाने वाले उत्तराखंड में हर वर्ष चलने वाली उत्तराखंड की विश्व विख्यात चार धाम यात्रा का आगाज एक बार फिर से होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष चार धाम यात्रा का आधिकारिक आगाज 19 अप्रैल 2026 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही होगा। वहीं केदार के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खोलेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 6 मार्च को 2026 से शुरू हो चुके हैं। प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली चारधाम यात्रा को शुरू होने में कुछ ही हफ्ते शेष रह गए हैं। राज्य सरकार व मंदिर समितियां जोर शोर से तैयारी करते हुए नजर आ रही हैं। लगातार हो रही सरकार व मंदिर समितियों की बैठकों के दौर में मंगलवार को बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बद्री केदार मंदिर समिति की बैठक के दौरान यात्रा से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा करने के साथ चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके बाद मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों व कई तीर्थ पुरोहितों के द्वारा इस कदम को सराहनीय भी बताया गया। हालांकि मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इस विषय पर अभी उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मंदिरों के हितधारकों से वार्तालाप करने के बाद ही आगे का काम किया जाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार इस विषय को लेकर सत्ता पक्ष भाजपा पर सवाल खड़े करते दिखाई दे रहा है। विपक्ष का मानना है कि श्रद्धा व आस्था के बीच किसी को रोकने का कोई अधिकार किसी के पास नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का मानना है कि अन्य धर्म से जुड़े लोग अगर चारधाम यात्रा के दौरान आते हैं तो उनकी आस्था भी यात्रा से जुड़ी होनी चाहिए। जो आस्था के खिलाफ है उनको रोकने के लिए ये नियम बनाया जा रहा है। देखिए, जो बद्री केदार मंदिर समिति की आज बोर्ड की बैठक संपन्न हो गई और वर्ष 2026-27 के लिए जो हमारा बजट है वो भी 121 करोड़ 7 लाख रुपए का बजट पारित हुआ है, जो आगामी वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। मंदिर के द्वारा देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किस प्रकार से हम सुगम और सरल दर्शनों की व्यवस्था करें, उस पर पूरी चर्चा हुई है। उसका रोड मैप पूरा तैयार किया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि जो श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ धाम में गैर सनातनियों का पूर्णतः प्रतिबंध को लेकर आज बोर्ड में पूरी तरह से ध्वनिमत से पारित हो गया कि हमारे जो दोनों धाम है और जो अधीनस्थ हमारे जो 47 मंदिर हैं उन पर पूर्णतः जो है कि गैर सनातनियों का, गैर हिंदू का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लगातार सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और मंदिर समिति के द्वारा चारों धामों में और विशेषकर बद्री केदार में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर लगातार पाबंदी की जो बात कर रहे हैं उसका हम पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं और हम सहयोग भी करने के लिए तैयार है। और कल ये भी सुनने में आया है कि बद्रीनाथ में जो सिंहद्वार है उससे आगे गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन विषय ये भी होता है, ये भी आता है कि लगातार बद्री केदारनाथ में देश के बड़े बड़े गैर हिंदू, बड़ी बड़ी फिल्म स्टार के लोग लगातार बाबा केदार में और बद्रीनाथ में आते रहते हैं। लेकिन ये सिंहद्वार ये पाबंदी की बात जो हो रही है वो सिर्फ एक आम गैर हिंदुओं के पाबंदी के लिए है, या जो लगातार गैर हिंदू बद्री केदार में आ रहे हैं या अब आएंगे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं गैर हिंदू प्रत्येक पार्टियों में हैं और बड़े बड़े पदों पे हैं, केंद्र में हैं, राज्य में हैं, या इस प्रकार से ये पाबंदियां उन लोगों पर भी लागू होगी। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यता है उन सब का अध्ययन करेंगे, उसके बाद उस पर जो है आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर आस्था का केंद्र मामला है वहाँ पर कोई भी जाति, कोई भी धर्म के व्यक्ति को रोकने का अधिकार किसी को नहीं। जब हम गुरुद्वारा जा सकते हैं, हम प्रियान कलेर जा सकते हैं, हम जो है चर्च में जा सकते हैं, तो क्यों नहीं मुस्लिम समाज के लोग चारधाम यात्रा कर सकते हैं। ये जो है भाजपा ही कर सकती है इस तरह की जो है कार्रवाई, बाकी और कोई नहीं कर सकता।
बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं पर रोक लगाने के विषय ने आगामी चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष भाजपा पर आरोप लगाता नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा लगातार धार्मिक विषयों के जरिए ही चुनावों में अपनी जीत पक्की करने की जद्दोजहद करती नजर आती है। साथ ही भाजपा धार्मिक परंपराओं और आस्था को राजनीतिक रूप देने का प्रयास भी कर रही है। वहीं विपक्ष की माने तो देश संविधान से चलता है, जिसके तहत देश का हर नागरिक कहीं भी जा सकता है। इसके बाद सत्ता पक्ष भाजपा ने विपक्ष पर पलटवार किया है और आस्था से जोड़ते हुए अपने बयानों को सामने रखा है। देखिए, इसमें एक सवाल तो आता है, अगर ये किसी भी धर्म की कट्टरता के ऊपर सवाल उठता है, लेकिन जब तक हमारे उत्तराखंड की बात है, हम लोगों ने पहले से ही एक चीज का माना है कि उत्तराखंड के 4 सिपाही सिख, हिंदू, सिख और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात हम लोग करते रहे हैं। लेकिन जहां तक 4 धामों में है, तो एक हमारा जो मुस्लिम धर्म को छोड़ करके बाकी और धर्मों की आस्था हमेशा रही है, चाहे उसमें जैन हो चाहे सिख हो, और वो लोग भी हिंदू धर्म से अच्छे से मानते हैं। और इस प्रकार से अगर कट्टरता करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो तीर्थाटन है, जो धर्म के तब जो हमारा पर्यटन यहाँ पर था, उस पर इसका असर पड़ेगा। देखिए, ये जो निर्णय है, ये बिल्कुल मैं कहूँगी पुष्कर सिंह धामी जी झूठ बोल रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी के संज्ञान में है, क्योंकि इस तरीके की बात जब उठी थी गंगा महासभा के द्वारा, तो पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा था कि ऐसी बात, ऐसा प्रपोजल हमारे पास आएगा तो हम इसे स्वीकार करेंगे। अब मैं पूछना चाहती हूँ हेमंत द्विवेदी से कि आपने ये राजनीतिक बातें तो बड़ी कर ली, अब ये बताइए कि जो धर्म दंड है जो है केदारनाथ बाबा का, जिसको केदारनाथ बाबा के दर्शन तुल्य माना जाता है, वो कहाँ गया? आपने किसको चोरी करके वो दे दिया? वो एक जो है धर्म का प्रतीक है, बाबा केदारनाथ का प्रतीक है। और खुद आपके मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की परंपरा नहीं है, वो परंपरा के विरुद्ध है, वो श्रद्धा के विरुद्ध है। ये बताइए, सोना कहाँ चला गया? किसको प्रवेश देंगे, किसको प्रवेश नहीं देंगे, ये आपका विषय नहीं है। अभी ये इसकी पूरी जानकारी नहीं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय जो मैं कह सकता हूँ, देखिए, कोई भी धर्म का आदमी हमारे अगर धर्म पर आता है, हमारे धार्मिक स्थान पर आता है, तो उसको हमारे नियम को फॉलो करना चाहिए, वो हमारे नियमों के अनुसार रहे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, तवज्जो इस बात में देना चाहिए कि जो भी हमारे धार्मिक स्थानों में आएगा वो हमारे नियम और कानून के अनुसार आएगा, हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आएगा। बीकेटीसी ने प्रदेश के 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ भारत और सनातन धर्म के आस्था के केंद्र हैं। ऐसे में सवाल यही है कि प्रवेश धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आस्था के आधार पर होना चाहिए। जो भी व्यक्ति सनातन और हिंदू धर्म में आस्था रखता है, उसका स्वागत भी होना चाहिए। कुल मिलाकर बद्री केदार मंदिर समिति के इस फैसले के बाद धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहस शुरू हो गई है। बद्री केदार मंदिर समिति के गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध के फैसले के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार बायलॉज देखकर और सभी हितधारकों से बातचीत के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लेगी, जिसके बाद अब सभी की नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर पौड़ी से है। जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में जनपद में एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी और बनाए रखने के लिए घरेलू उपाय किए गए। यहाँ पर व्यावसायिक उपयोग में अंकुश लगाने के लिए प्रशासन व आपूर्ति विभाग की टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण का अभियान चलाया। अभियान के दौरान कोटेदार में लाल बत्ती चौराहे पर एक पिकअप वाहन से 20 खाली व्यावसायिक सिलेंडर और 15 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए। देखिए, आज श्रीनगर में गाड़ी आई थी जो नॉर्मली एक दिन छोड़ के गाड़ी आती है, और 288 उसमें गैस थी, जिसमें से लगभग 200 गैस वितरित हैं, जो नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, क्योंकि लोगों को ये लगा कि शायद गैस ना मिले या हमारी बुकिंग हुई हमें ना मिले, ऐसा कुछ नहीं था, एक नॉर्मल प्रक्रिया थी। अब भी वहाँ गैस बचा है और कल वहाँ फिर गाड़ी आएगी।
ऐसी पौड़ी में भी आज लगभग 288 के लगभग गैस की गाड़ी आई थी, सिलेंडर उसमें थे इतने, और लगभग 135 गैस सिलेंडर दिन तक बचे थे, तो नॉर्मल प्रक्रिया थी। और जहाँ तक बात है निरीक्षण की और कार्रवाई करने की, तो हमारी जो 15 टीम है वो लगातार निरीक्षण कर रही हैं। आज लगभग 9,200 रुपये का चालान भी हुआ है। प्रदेश के चमोली स्थित बैरसेंडी और गैरसरण में विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन हुआ। आपको बता दें कि सदन के दौरान अब तक की 255 प्रश्न आए हैं, जिसमें 155 भाजपा विधायकों के व कांग्रेस के द्वारा 67 और निर्दलीयों के द्वारा 33 प्रश्न अब तक रखे गए हैं। वहीं इस विषय पर चर्चा करते हुए भाजपा प्रवक्ता कमलेश श्रमण ने कहा कि भाजपा विधायकों द्वारा सबसे अधिक प्रश्न रखना पारदर्शिता व अपने कार्य के प्रति सचेत होना दर्शाता है। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के तंज करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा बजट को पढ़ा नहीं गया है, जिसके कारण विपक्ष मुद्दा विहीन है और विपक्ष के पास कोई भी प्रश्न नहीं है। उन्होंने कहा कि हर सवाल का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री सहित सरकार के मंत्री सदन में उपस्थित हैं और विधायकों के द्वारा रखना काफ़ी सराहनीय भी है, व जिससे जाहिर होता है कि भाजपा के विधायक जनता के प्रति जवाबदेही हैं व अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। जाहिर सी बात है, ये तो पारदर्शिता हुई ना। हमारे जो विधायक हैं कितने सचेत हैं ये आप समझ सकते हैं, कितना कार्य करने वाले हैं ये भी आप देख रहे होंगे। लेकिन विपक्ष के पास जब कुछ मुद्दे ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है और विपक्ष ने जब बजट पढ़ा ही नहीं है तो वो सवाल करेगा क्या। मुख्यमंत्री जी ने सही तो कहा विधानसभा सत्र के अंदर कि अगर एक बार विपक्ष बजट हमारा पढ़ लेता तो वो सवाल जवाब भी करता, और हर सवाल का जवाब देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां खड़े हैं, हमारे मंत्री वहां पर हैं, और अगर हमारे विधायक सवाल पूछ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रदेश की सरकार बेहतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और हमारे विधायक जो है काम कर अपने क्षेत्र के प्रति बहुत ज्यादा सचेत है, जनता के प्रति जवाबदेही है और विश्वास पर खरे उतर रहे हैं। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड से, अब खबर डोईवाला से। खबर डोईवाला से है। क्षेत्र में प्रेम नगर में महंगाई और घरेलू गैस सिलेंडर की कथित कमी को लेकर के महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने सड़क पर चूल्हा रखकर खाना बनाते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिला कांग्रेसी नेता अश्नुगुल त्यागी और रेखा कांडपाल के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और गैस की सिलेंडर की कमी से आम जनता खास करके महिलाओं में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन वाली सरकार इन समस्याओं को दूर करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार से जल्द ही महंगाई पर नियंत्रण करने और गैस सिलेंडर की आपूर्ति को सुचारू करने की मांग की। तो आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी, और आपके जो फोन जेब में है जरा वो भी चेक कर लीजिए, कहीं आपके श्रीमती जी का फोन भी ना आ रहा हो कि गैस खत्म हो गई। गैस के दाम तो बढ़ा दिए लेकिन किल्लत इतनी ज्यादा बढ़ गई, काला बाजारी पहले शुरू कर दिया इन्होंने। इसीलिए हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार में 500 का सिलेंडर था तो इनके दिग्गज नेता स्मृति ईरानी जैसे नेता बड़े बड़े प्रदर्शन करते थे, कहीं लौकी तोरी गले में डाल डाल के, कहीं गैस के ऊपर। आज इन्होंने 932 रुपए का सिलेंडर कर दिया और इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। आज इतनी महंगाई हो गई है देश में और आज कहीं भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है और सब परेशान हो रहे हैं। फिर से लाइन लगाने की नौबत आ गई, लाइन लगाने की नौबत आ गई और लकड़ियां जलाने की नौबत आ गई है। और महंगाई इतनी हो गई कि 940 रुपए नागाघेर में सिलेंडर मिल रहा है, और जगह 932 मिल रहा है तो नागाघेर वाले 940 दे रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग रेट किस लिए है? शर्म करो, शर्म।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।